एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन जो है दे रखा है, टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो सर्किल दे रखे हैं जिनमें एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है, और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों सेंटर अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं दो जगह, तो दोनों के बीच जो सेंटर है, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ये तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के, और ये इस पॉइंट को हम एम देते हैं कॉमन कॉर्ड, और दोनों को सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ए एम का ट्वाइस क्या होगा ए बी, ये मतलब है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ए एम को निकालने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ए ओ पी निकाल लेंगे। ऐसे एरिया ऑफ ए ओ पी निकालने के लिए हमें चाहिए होगा एस सेमी पेरीमीटर। तो तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2 करके ये 6 आ गया हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा ये होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। ये वैल्यू हमने पुट कर ली, एस की जगह में 6 रख लिया, 6 माइनस 5 6 माइनस 3 बी 6 माइनस 4। ये कैलकुलेट करके आ गया हमारा 6 मल्टी 1 मल्टी 3 मल्टी 2, और ये स्क्वायर रूट आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे दूसरे तरीके से, एरिया ऑफ ए ओ पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी ये भी हो सकता है, ये बेस हो गया ट्रायंगल का, और ये ए एम। क्योंकि यहाँ पे हमें ये निकालना है तो हम इस तरीके से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, हाफ मल्टी ओ पी मल्टी ए एम। तो ए एम क्या है, ये एल्टीट्यूड हो गई ट्रायंगल की, और ओ पी बेस हो गया। तो ओ पी तो हमें दे रखा है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4, और ए एम हमें निकालना है। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए एम, ये हो गया एरिया ऑफ ए ओ पी। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, तो हम दोनों को इक्वल रख देते हैं 6। तो ए एम कितना हो गया हमारा 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 सेंटीमीटर। और क्योंकि जो ये है दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, ये इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा, इसको ट्वाइस करके निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्किल दे रखा है, ये सेंटर हो गया इसका, और इसमें हमें दो कॉर्ड दे रखे हैं जो इक्वल हैं, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, इनको नाम दे दो ए बी सी डी, और दोनों मान लिया इंटरसेक्ट कर दी कहाँ पे, एम पॉइंट पे। सेंटर इसका वो ले लीजिए, और हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल हैं। मीन्स सबसे पहले तो गिवन में दे दें, गिवन में हमें दे रखा है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी जो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं एट एम। तो टू इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं ए बी एंड सी डी, और इंटरसेक्ट कर रही हैं एम पे, ये हमें दे रखा। अच्छा, ये है सर्किल, और सर्किल क्या है, सर्किल विद सेंटर ओ, ये सब चीज़ें हमें गिवन है। अब करना हमें कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा,
कि ड्राइंग टू परपेंडिकुलर, एक हम सी डी में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से ए बी पे। इनको नाम दे दिए ओ पी ओ क्यू। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्राइंग ओ पी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी डी। उसके बाद यहाँ पे हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइनिंग एम टू ओ, ये भी ज्वाइन कर लिया हमने। अब टू प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या बन रहे हैं, ए एम एम डी। ए एम का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट दूसरी कॉर्ड में क्या है, ए एम एम डी। तो ये हमें इक्वल प्रूफ करना है, ए एम इक्वल टू एम डी। दूसरा है सेगमेंट सी एम इक्वल टू बी एम, यानी बी एम इक्वल टू सी एम। ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है हमें। आप करेंगे प्रूफ यानी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ट्राइंगल हमने, ये ट्राइंगल दिख रहा जो ओ पी एम ओ क्यू एम, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ एम क्यू, तो इनमें क्या है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ये जो ओ पी है ये क्या है, इस कॉर्ड से डिस्टेंस है सेंटर तक की, और ओ क्यू क्या है, इस कॉर्ड से सेंटर तक की डिस्टेंस है। तो ये इक्वल होंगे, क्यों, रीजन डिस्टेंस ऑफ द इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। क्योंकि ये डिस्टेंसेस हैं इक्वल कॉर्ड्स की, इसलिए दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया एक पॉइंट हमारा क्लियर। दूसरा है ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, कॉमन। ओ एम हमारा कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में। अब है ये हमें दे रखा है, दे नहीं रखा, हमने ड्रॉ कर रखा कि एंगल ओ पी एम एंगल ओ क्यू एम, ये दोनों 90 डिग्री है। एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ क्यू एम, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। ट्रायंगल ओ पी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ट्रायंगल ओ पी एम ट्रायंगल ओ क्यू एम, क्योंकि ओ कॉमन है तो यहाँ भी ओ लिखेंगे पहले, और ये क्यू क्या है 90 डिग्री, तो क्यू एम, ये हो गया। ये क्राइटेरिया कौन सा हुआ, क्योंकि हमें एक साइड पता है, ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है, और जो ये हाइपोटेन्यूस है ये कॉमन है, और एक एंगल क्या है 90 डिग्री। तो कौन सा रूल हो गया, क्राइटेरिया RHS। RHS का मतलब होता है एक एंगल राइट एंगल होगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स का, और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये होता है RHS क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे, बाई CPCT हमारा क्या हो जाएगा, PM इक्वल टू QM हो जाएगा। तो PM इक्वल टू QM, ये हमारा बाई CPCT आ गया। PM इक्वल टू QM हमारा बाई CPCT आ गया।
इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं नाम, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। कौन? OP और OQ इसको बांटेगा। जबकि हमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू CD दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि AB इक्वल टू हमें दे रखा है CD गिवन। दूसरी चीज़ क्या है कि AB इक्वल टू CD दे रखा है, तो इनका जो आधा करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। तो AB डिवाइडेड बाई 2 हम क्या ले सकते हैं, AP, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हम AB डिवाइडेड बाई 2 AP लिख सकते हैं, राइट। और CD डिवाइडेड बाई 2 को क्या ले सकते हैं, DQ। तो ये हमने लिख लिया, AP इक्वल टू DQ हो गया। तो इसका रीज़न लिख लेंगे हम ब्रैकेट में, OQ एंड OP बाइसेक्ट द कॉर्ड। उसके बाद इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, PM प्लस AP। क्या है PM प्लस AP, PM प्लस AP। PM प्लस AP क्या हो जाएगा, AM, राइट। और ये QM प्लस DQ क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो ये हो गया AM इक्वल टू DM, राइट। तो ये AM इक्वल टू DM, एक चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, यानी AM इक्वल टू DM या MD जो भी है। अब हमें तो दे रखा है AB इक्वल टू CD, ये तो हमारा प्रूफ हो ही गया। अब इसी इक्वेशन को अगर हम एक ही टर्म से माइनस करते हैं, AB से हमने इधर भी माइनस किया, AB से इधर। अब AB तो AB माइनस AM क्या होगा, यहाँ पर फिलहाल ये चीज़ है कि AB माइनस AM, और AB की जगह हमने यहाँ CD लिख लिया, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब AB माइनस DM कितना आ गया भाई, AB माइनस DM, AB माइनस AM, AB माइनस AM कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, BM, यानी ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। BM इक्वल टू CM। CD माइनस DM क्या होगा, CD माइनस DM क्या हो जाएगा, CM। तो इस प्रकार दोनों चीज़ें हमारी प्रूफ हो गई, ये भी प्रूफ हो गया और ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स ऑफ द कॉर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, उससे थोड़ा सा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि 2 कॉर्ड्स हैं, मतलब एक सर्किल है और इसमें 2 कॉर्ड्स ऐसे ही इंटरसेक्ट कर रही हैं जो दोनों इक्वल है। और ये बोल रहा है कि जो सेंटर को, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाती है। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना। तो करना वैसे ही पड़ेगा हमें, ये ड्रॉ कर देना हमें OM, इसको नाम दे दो AB और इसको नाम दे दो ON, और ये P लिख लो इसका नाम। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले जैसे करना है इसको हम ऐसी ध्यान लगा के सुनिए आप कि OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP कॉमन हो गया, और OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON। रीजन दोगे क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, और उसके बाद ये 90 डिग्री है। तो सेम RHS रूल से दोनों ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सेम RHS रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये चीज़ हमारी बाई CPCT आ जाएगी, इक्वल। चलो देख ही लेते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन में तुम वही लिखोगे, गिवन में आप वही लिखोगे कि AB इक्वल टू
सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दे रखा सर्किल, सर्किल विथ सेंटर ओ, ये चीज़ हमें दे रखी है। ये दोनों क्या है, कॉर्ड्स हैं। ये हो गया गिवन। कंस्ट्रक्शन में आपको वही करना है सेम, ड्राइंग ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अब टू प्रूव में हमें करना है, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ पी एन। मतलब ये वाली कॉर्ड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है, वही है। अब करेंगे इसका प्रूफ, वही लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी एम, इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ एन पी। तो ओ पी इक्वल टू क्या है, ओ पी, ये हमारा हो गया कॉमन, ओ एम इक्वल टू ओ एन लिखेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड। यानी ये ओ एम और ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कॉर्ड्स, इसलिए इक्वल है। ये हो गया। अब 90 डिग्री हमें ये एंगल ओ एम पी क्या होगा, एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी, क्या लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। कंस्ट्रक्टेड है ये। तो ये हमारा ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम पी ओ एन पी। कौन सा रूल है ये, आर एच एस है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कॉमन है, तो आर एच एस हो गया, आर एच एस रूल। अब बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ये एंगल जो हमें प्रूव करना है, एंगल ओ पी एम इक्वल टू एंगल ओ पी एन, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बता रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्किल्स विद द सेम सेंटर with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। तो मतलब ये दो कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं, ये वाला, तो ये सेंटर कॉमन है, उसी को कंसेंट्रिक सर्किल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। ये हमें दे रखे हैं दो सर्किल कंसेंट्रिक सर्किल्स, मतलब कॉमन सेंटर है दोनों का O, और इसमें एक जो है लाइन है, ये ऐसे करके दोनों को ट्रांसवर्स करके जा रही है। ये है A, ये B, ये C और ये D। और हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, गिवन में हमें दे रखा है
टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। हमें टू कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, ये गिवन में लिखेंगे हम। और क्या दे रखी है कि ये ए डी जो लाइन है ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। तो ये तो गिवन में हो गया। लाइन ए डी intersecting at A, B, C and D। गिवन के बाद टू प्रूफ, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। उसके बाद आएगा प्रूफ। प्रूफ के लिए हम करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में, और इस पॉइंट को लिख लिया हमने एम। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्राइंग ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी। ओ एम मैंने अपनी तरफ से ये ड्रॉ करा है, कंस्ट्रक्ट करा है ओ एम। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एम इक्वल टू क्या हुआ, डी एम। ए एम इक्वल टू डी एम। ए एम इक्वल टू डी एम भला क्यों इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी सर्किल में सेंटर से, ये कॉर्ड है ए डी, कॉर्ड में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें होंगे हम ओ एम, जैसे यहाँ पर ओ एम है, तो क्या होना चाहिए, ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी ए एम हमारा इक्वल हो जाएगा डी एम के, इसलिए एम इक्वल टू डी एम। तो तुम आप जो है ये ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी, इतना लिखने से काम चल जाएगा। ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी, इसलिए ए एम इक्वल टू डी एम है, क्योंकि ओ एम ए डी के परपेंडिकुलर है, इसीलिए ए एम इक्वल टू डी एम है। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। अब दूसरा सर्किल है, यानी बी सी इज द पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी। बी सी ए डी के अंदर ही एक लाइन सेगमेंट है, तो इसलिए क्या होगा कि ये ओ एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी होगा। कारण क्या है कि ए डी मतलब ए डी नहीं, बी सी इज द पार्ट ऑफ ए डी, तो बी सी ए डी का ही पार्ट है, राइट। तो ऑब्वियसली ओ एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ एम अगर बी सी के परपेंडिकुलर होगा तो बी एम इक्वल टू क्या होगा, सी एम। तो हम लिख सकते हैं कि बी एम इक्वल टू सी एम, और इसका रीज़न वही देंगे क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अब ए एम है, ये ए एम से हम बी एम को, यानी इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
subtracting equation number 2 from 1, am माइनस क्या हो जाएगा bm, dm माइनस क्या हो जाएगा cm। अब am माइनस bm कितना होगा, यहाँ पर देख लीजिए, am माइनस bm तो क्या हो जाएगा ab, तो ये हम ab लिख लेते हैं। dm माइनस cm, dm माइनस cm, dm से cm को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा cd। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ हो गया ab इक्वल टू cd।